हमारे यूट्यूब चैनल परवेश ब्रांड में आप सभी का स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल परवेश ब्रांड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी हों अच्छे हों और मस्त हों। तो आइए आज देखेंगे अति इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे संविधान संशोधन हुए उनसे संबंधित चीजों को सीखेंगे। पेपर में आपके 100% एक क्वेश्चन आता है संविधान संशोधन से। आप लोग ये गांठ बांध लीजिएगा कि 1-2 नंबर आपके यहाँ से आने हैं। आराम से संविधान संशोधन को सीखिएगा। चीजों को बेहतर तरीके से आपको यहाँ सिखाएंगे ट्रिक के द्वारा माध्यम से बेहतर तरीके से। तो आइए सीखेंगे आज जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हुई वो कितनी बार हुई, कहाँ कहाँ हुई, किन किन चीजों को जोड़ा गया, उससे संबंधित चीजों को आइए देखते हैं। क्वेश्चन से संबंधित चीजों को सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। लिखा हुआ है कि संविधान के संशोधन। पहला क्वेश्चन तो यही उठेगा कि ये संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में रखा गया है। ये जो संविधान का संशोधन है ये किस अनुच्छेद में रखा गया है, ये आपका हो जाता है पहला क्वेश्चन। तो आप लोग देखिए ये रखा गया है 368 के तहत। अनुच्छेद कौन सा है? 368 है, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया को रखा गया है। ये कहाँ से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है कि जो संविधान में लोग संशोधन कर देते हैं ये किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। ये देखिए दो क्वेश्चन आपके यहीं से तैयार हो गए। पहला क्वेश्चन कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो वो रखा गया है 368 में। और ये कहां से लिया गया है, ये आपका होगा दूसरा क्वेश्चन। तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब आते हैं अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इससे प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ वो हुआ 1921 में। भूमि सुधार से संबंधित जो प्रथम पूछता है कि प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था, तो आप लोग क्या टिक लगाएंगे? उसमें लगाएंगे भूमि सुधार से संबंधित था। किस वर्ष हुआ? तो वो होता 1951 में। 1951 में भूमि सुधार किया गया प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। आइए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। कब हुआ? 1956 में हुआ। राज्य पुनर्गठन से संबंधित संविधान संशोधन किया गया। इसके आयोग के द्वारा, तो ये फजल अली आयोग के द्वारा किया गया। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। उसके बाद में आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो वो संबंधित था कि नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। किसको राज्य का दर्जा दिया गया? तो वो दिया था नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 13वां संविधान संशोधन। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21वां संविधान संशोधन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21वां संविधान संशोधन क्योंकि इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और ये कौन सी भाषा मानी गई? ये 15वीं भाषा मानी गई। तो आप लोग ये सोचिए कि जब ये 15वीं भाषा थी तो इसके पहले कितनी भाषाएं रही होगी। जब यहाँ से दिखा रहा है कि 21वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें सिंधी भाषा, कौन सी भाषा है? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। वो कौन सी भाषा हुई? तो हुई 15वीं भाषा। तो इससे हम लोगों को ये ज्ञात होता है कि इससे पहले संविधान में कितनी भाषाएं रही होंगी। तो उस समय मूल संविधान में कितनी भाषाएं रही होंगी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं रही होंगी। इसलिए जब 21वां संविधान संशोधन हुआ गया तो इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया और उसे 15वीं भाषा के रूप में रखा गया। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, इसको जोड़ने के बाद में 15 भाषाएं होगी। लेकिन अगर वर्तमान में पूछेगा इस समय कितनी भाषाएं हैं, तो इस समय है 22 भाषाएं। कितनी हैं? अगर ये वर्तमान में पूछेगा वर्तमान में लोग कितनी टिक लगाएंगे, तो वो है 22 भाषाएं। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझिएगा कि 21वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया।
तो ये कौन सी भाषा थी? तो ये 15वीं भाषा को जोड़ा गया। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से ये दिख रहा है कि इसके पहले 14 भाषाएं रही होंगी। तो मूल संविधान जब भी पूछेगा कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो आप लोग टिक लगाएंगे कि उस समय 14 भाषाएं थी। लेकिन अगर ये पूछ लेगा कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो अगर ये पूछेगा कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो आप लोग क्या लगाएंगे कि वर्तमान में 22 भाषाएं रखी गई है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 42वां संविधान संशोधन 1976, ये सबको पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया। पहला क्वेश्चन कि इसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? दूसरा क्वेश्चन, तो प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार हुआ है? एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। इसमें देखिए जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए। ये पेपर में कई बार देता है और तीनों शब्द को देकर एक शब्द दूसरा डाल देता है और आपको उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसलिए आप इन तीनों शब्दों को याद कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग एक शब्द याद कर लिए सोचेंगे एक ही शब्द वहां आएगा, आपको तीनों शब्द मिलेंगे, 14 शब्द इसमें इंक्लूड रहेगा। आपको पहचानना होगा कि वो 3 शब्द कौन से हैं और आप उसी ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। तो 3 शब्द जो नए जोड़े गए वो जोड़े गए पथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। तो ये तीनों शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये पेपर में कई बार आ चुका क्वेश्चन है। 42वां संविधान संशोधन 1976। इसे यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये 76 में जो संविधान संशोधन किया गया, लागू कब से किया गया? एक क्वेश्चन और हो गया आपका कि ये लागू कब से किया गया? तो ये किया गया था 1977 से। कब से लागू किया गया? 1977 से इसे लागू कर दिया गया। एक क्वेश्चन इसे और कहा जाता है कि ये 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लघु संविधान। क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है लघु संविधान। तो ये आपका हो गया लघु संविधान। तो देखिए इससे कितने क्वेश्चन आपके कवर हो गए। देखिए पहला तो 42वां संविधान संशोधन 1976 प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ? एक बार हुआ। उसके बाद में क्वेश्चन देखिए 3 नए शब्द जोड़े गए, पथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। ये आपका होगा दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद में ये लागू कब से हुआ? तो 1977 से इसे लागू किया गया। आप लोग ऑप्शन में 1976 मत लगाइएगा, जब भी वो लास्ट में जब ऐड करेगा कि लागू कब किया गया तो आप लोग वहां दिमाग लगाइएगा, क्योंकि सबको यही रटा हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसको रट लिया सब लोग, लेकिन आपको रटना नहीं है, यहाँ समझना है चीजों को कि अगर उसने लास्ट में किया कि लागू कब से हुआ, तो आप लोग ऑप्शन में लगाएंगे कि 1977 में लागू हुआ। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में कहा जाता है लघु संविधान। तो ये आपके जो 42वां संविधान संशोधन है इससे 4 से 5 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। उसके बाद में देखिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, केशवानंद भारती केस। ये भी इंपॉर्टेंट केस है। मैं बता रहा हूँ किस लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ देखिए 13 जजों की बेंच लगी, जो अब तक की सबसे बड़ी बेंच मानी जाती है। क्या है? सबसे बड़ी बेंच किस में लगी? तो वो लगी थी केशवानंद भारती केस में। ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट है कि सबसे लंबी बेंच किस में लगी? तो वो लगी थी केशवानंद भारती में। 13 जजों की बेंच इसमें लगाई गई। ये हुआ कब था? तो ये 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ और इसमें 13 जजों की बेंच लगी, जो अभी तक सर्वाधिक बेंच लगने वालों में से इसको रखा गया है। उसके बाद आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। जो संपत्ति का अधिकार था उसको समाप्त करके एक विधिक अधिकार बनाया गया। कौन सा अधिकार बनाया गया? विधिक अधिकार बनाया गया।
और इसको रखा कहाँ गया, तो इसको रखा गया है 300A में। 300A में रखा गया और उस समय पीएम कौन थे, तो उस समय पीएम थे मोरारजी देसाई। कौन थे, मोरारजी देसाई। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये जो संपत्ति का अधिकार था इसको समाप्त किया गया, उसके बाद में इसको रखा कहाँ गया, तो 300A में रखा गया। तो इससे आपके 5 क्वेश्चन यहीं से तैयार हो गए, 6, 7, 8, 9, 10, 12 से 13 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए इससे। अब आगे का जो संविधान संशोधन है आइए उसको देखते हैं और उसको भी सीखते हुए यही चलेंगे। जो भी कंफ्यूजन रहेगा मैं आपको बताता जाऊंगा, कैसे क्वेश्चन बनाएगा, कैसे कंफ्यूजन डालेगा, कब कहाँ कैसे लास्ट में मेंशन करेगा कंफ्यूजन के लिए, कौन सा ऑप्शन डालेगा। तो आइए अब देखते हैं इसके आगे का जो संविधान संशोधन हुआ उससे संबंधित चीजों को सीखते हैं। तो देखिए अब चीजों को आगे देखते हैं। जो हमारा 91वां संविधान संशोधन से हो गया था उससे आगे अब देखते हैं चीजों को। तो अब आएगा चीजें 42वां संविधान संशोधन। कहते नहीं है 52 गज का वो गाना है, नहीं वैसे संबंधित चीजें हैं ये कि 42वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है या कब हुआ। पहले तो ये देखिए ये कब किया गया, तो ये किया गया था 1985 में। जो ये 52वां संविधान संशोधन है ये 1985 में किया गया। ये किससे संबंधित है, तो ये दर बदल से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये दर बदल कानून से संबंधित है। कब हुआ, ये 1985 में हुआ। उसके बाद में देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आप लोग लगाएंगे पेपर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 61वां संविधान संशोधन। क्योंकि इसमें जो हमारी उम्र थी वोट डालने की उम्र थी पहले 21 वर्ष, लेकिन उसको घटाकर कर दिया गया 18 वर्ष। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया, तो वो संविधान संशोधन है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन से करके हम लोगों की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये आपका संविधान संशोधन था 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। 21 से संबंधित है, तो ये वायु से संबंधित था कि इसमें 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब हम लोग 18 वर्ष के होने के बाद में अपना मतदान कर सकते हैं। तो इन प्रावधानों को रखा गया था 61वां संविधान संशोधन के तहत। अब आइए देखते हैं 71वां संविधान संशोधन। आप लोगों को पता थी कि जो 15वीं भाषा थी वो जोड़ी गई थी सिंधी। कौन सी भाषा थी, वो सिंधी जोड़ी गई थी। उसके बाद में अब 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया था 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें 3 नई भाषा। तो ये जो 3 नई भाषा ये कौन कौन सी है, इसको देखिए नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। तो ये आपकी होगी 15 और 3 18 भाषा। अब भाषाएं कितनी बची है, 4 भाषाएं और बची, क्योंकि 14 तो मूल संविधान में थी, वर्तमान में 22 भाषाएं थी। तो हम लोगों को 22 भाषाओं तक पहुंचना है। तो सिंधी जुड़ी तो 15 भाषा हो गई, 3 ही जुड़ गई 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ये 3 भाषा जुड़ी। तो अब कितनी हो गई, 15 और 3 18। अब बाकी कितनी है, 4 भाषाएं। तो देखिए अब अगला जो संविधान संशोधन है उसको देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है 73वां संविधान संशोधन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए लगा रहा हूं कि देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992, लेकिन इसका संबंध देखिए किससे है, पंचायती राज से है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका संबंध किससे है, तो ये है पंचायती राज से। आप लोग ये बताएंगे कि ये किस अनुच्छेद में, किस अनुसूचिया से संबंधित है पंचायती राज। तो ये अनुसूचियां हैं 11 से संबंधित है ये। और एक क्वेश्चन अति इंपॉर्टेंट है कि इसमें पंचायती राज के विषय कितने हैं। ये मैं पिछले जो वीडियो में आया था अनुसूचियों से उससे संबंधित मैं बता चुका हूं। तो इसमें विषय कितने हैं, तो इसमें विषय हैं 29। कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। ये भी पेपर में पूछा जा रहा है कि इसमें पंचायती राज में कितने विषय हैं, तो ये 29 विषय हैं। और ये कौन सा संविधान संशोधन है, तो ये 73वां संविधान संशोधन 1992
पंचायती राज से संबंधित है। इसमें कुल कितने विषय शामिल हैं, तो इसमें 29 विषय को शामिल किया गया है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 74वां संविधान संशोधन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका याद करने का तरीका देखिए, 1992, 1992, 73, 74, यहाँ कॉपी है, यहाँ एक अंक बढ़ाया गया, 73 से 74 किया गया है। क्या किया गया है? 73 से 74 किया गया चीजों को। और यहाँ देखिए 92 और 92 इक्वल है, और वहां भी अनुसूची 11 है, और इसको किस में रखा गया है, तो इसमें रखा गया है 12 में। कहाँ रखा गया है? 12 में रखा गया है। तो यही चीज आपको याद करने का सही तरीका एक साथ लिखा हुआ। 74वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? तो ये नगर पालिका से संबंधित है। कौन सा संविधान संशोधन है? तो वो 74वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 1992 नगर पालिका से संबंधित है। अनुसूचियां 12 में रखी गई है, और विषय इसमें कितने शामिल है? तो इसमें शामिल है विषय 18। कितने विषय को शामिल किया गया है? तो इसमें 18 विषय को शामिल किया गया है। ये भी पेपर में बार बार पूछ रहा है कि कौन से में कितने विषय को शामिल किया गया है। पंचायती राज और नगर पालिका के विषय को जरूर पूछता है, तो आप लोग इसको याद करिएगा आराम से। बहुत मुश्किल नहीं है, 29-18 का आंकड़ा है, आराम से चीजें याद हो जाएंगी। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए 66वां संविधान संशोधन, वेरी इंपॉर्टेंट। 66वां संविधान संशोधन ये कब किया गया? तो ये किया गया था 2002 में। कब किया गया? ये 2002 में किया गया। और ये संबंधित किससे है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। आप लोगों को पता है कि 66वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, ये शिक्षा से संबंधित है। आप लोग बताएंगे कि शिक्षा का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में रखा गया? तो ये अनुच्छेद है 21A। किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये अनुच्छेद रखा गया है 21A में रखा गया है। और ये अति इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 21A, क्योंकि इसे 66वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से शिक्षा से संबंधित है। 2002 66वां संविधान संशोधन ये किस अनुच्छेद में? तो 21A में रखा गया है। किसमें? 21A में रखा गया है। तो आइए अगला देखते हैं, 90वां संविधान संशोधन 2003। लगाइए, छपेगा। क्योंकि देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, क्या है? जाति आयोग है। इसको अनुच्छेद देखिए 368 में रखा गया है। और ये संविधान देखिए 90वां संविधान संशोधन 2003। देखिए 338, लेकिन 338A है यहाँ पे। और देखिए कॉपी देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ जाति और यहाँ जनजाति है, मतलब SC और ST को यहाँ दर्शाया गया है 338 में और 338A के तहत। इसको SC और ST को 89वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से जो संशोधन किया गया है, 89वें संविधान संशोधन 2003। तो ये आपके इंपोर्टेंट दो हैं। अनुच्छेद भी देख लीजिए 338 और 338, लेकिन यहाँ 338A रखा गया है। कंफ्यूजन देखिए, यहाँ जाति और यहाँ जनजाति है। तो ये आपके कंफ्यूजन यही होता है, हम लोग पेपर में कंफ्यूज होते हैं। जो बारीक होता है उसको आपको यहाँ समझना है, क्वेश्चन कैसे वहां घुमाएगा, और आप जल्दबाजी में ऑप्शन क्या टिक करके आएंगे। इसलिए आपको आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद में आराम से पढ़ने के बाद में टिक करना है क्वेश्चन को, जिससे आपको मौका मिलेगा चीजों को समझने का और आराम से टिक करने का। उसके बाद में देखिए 91वां संविधान संशोधन 2003। देखिए ये मंत्री परिषद के विस्तार से संबंधित है। किससे है? 91वां संविधान संशोधन 2003 ये संबंधित है मंत्री परिषद के विस्तार से। लोकसभा की कुल संख्या का 15% मंत्री परिषद होगी। तो ये था आपका 91वां संविधान संशोधन। तो आइए देखते हैं, मैं इसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको, फिर आपको आगे लेकर चलता हूँ 92वां संविधान संशोधन से। तो देखिए 52 गज का जो संबंधित गाना है उसको से याद कर लीजिए कि 52वां संविधान संशोधन 1985 दर बदल है।
जो भी 52 गज का डांस करती हैं लड़कियां तो क्या होती हैं, दरबदल होती हैं। तो उससे संबंधित आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिएगा 1985 में। उसके बाद देखिए 61वां संविधान संशोधन वेरी इंपॉर्टेंट है, 1989 में हुआ, जिसमें वोट डालने की प्रक्रिया थी उसको 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद में देखिए 71वां संविधान संशोधन, 3 नई भाषा जोड़ी गई। तो 15वीं भाषा कौन सी थी, सिंधी थी, और ये 3 जुड़ी तो 15 3 18 हो गई, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, तो ये 18 हो गई। उसके बाद में देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992, ये अति इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज से संबंधित है। तो ये अनुसूचियां कितनी, किस अनुसूचियों में रखा गया है, अनुसूचियां, तो अनुसूचियां 11 में रखा गया है, और इसमें विषय कितने, 29, और अगर अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 40 में रखा गया है। तो ये आपकी हो गई। उसके बाद देखिए 74वां संविधान संशोधन, 73 के बाद क्या आता है नंबर में, 74, तो ये दोनों सेम हो गई। पंचायती और नगर पालिका, इनका अनुच्छेद तो सेम नहीं है, लेकिन अनुसूचियां 11-12 है, तो इसलिए 73 के बाद 74वां संविधान संशोधन, ये देखिए कॉपी है यहाँ 92 नगर पालिका से संबंधित है, और इसमें विषय कितने हैं, 18, कितने विषय हैं, 18, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, विषय की संख्या। उसके बाद में देखिए वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए 46वां संविधान संशोधन 2002, क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित है, और जो शिक्षा का प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में रखा गया, तो अनुच्छेद है 21A में रखा गया। किस में रखा गया, 21A में रखा गया। उसके बाद में देखिए 89वां संविधान संशोधन, इस पे कोई गौर नहीं करता है, इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको पेपर में एक कदम आगे बढ़ाते हैं दूसरों से, क्योंकि यही सब जो छोटे छोटे क्वेश्चन तो सबको रटत नहीं विद्यार्थी है, लेकिन इन सब क्वेश्चनों पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, इन सब क्वेश्चनों पे लोग सोचते बहुत बड़ा ही याद नहीं होगा। तो इसलिए आपको एक कदम अगर आगे रहना है तो इन सब क्वेश्चनों पे आपको इफेक्ट करना है, पकड़ना है, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसका नंबर है पूछा जाना, तो इसलिए इसको आप लोग पकड़िएगा। 89वां संविधान संशोधन 2003, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, उसके बाद में जनजाति आयोग, अनुच्छेद 338 उसके बाद में देखिए 91वां संविधान संशोधन 2003, मंत्रिपरिषद के विस्तार से संबंधित है, लोकसभा की कुल संख्या की 15% है। तो ये रहा आपका संविधान संशोधन। अब हम देखेंगे यहाँ से जो 92वें संविधान संशोधन से संविधान संशोधन 105 तक, तो आइए अब उसको देखते हैं, इससे संबंधित आगे की चीजें सीखते हैं। तो आइए देखते हैं आगे का अनुच्छेद, जो आगे 92वें संविधान संशोधन को देखेंगे, अति इंपॉर्टेंट। अब जितने भी अनुच्छेद बचे हैं आपके, ये अति इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। जो 2-4 क्वेश्चन संविधान के जो आगे के होते हैं वही सब लोग याद कर लेते हैं, लेकिन आपको पूरा संविधान संशोधन याद करना है। तो आइए देखते हैं आगे 92वां संविधान संशोधन से संबंधित चीजों को। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी, और कमेंट करके बताइए क्लास कैसे लग रही है। तो आगे चीजों को सीखेंगे कि जो 92वां संविधान संशोधन हुआ उसमें किस चीजों को रखा गया। तो आइए देखते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003 में रखा गया, इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया। कितनी भाषा, 4 भाषा। तो हमारी 15वीं भाषा सिंधी थी, उसके बाद में 3 भाषा जो कोंकणी, मणिपुरी, इन सब चीजों को जोड़ा गया, तो उससे कितनी हो गई थी, तो उससे हो गई थी 18 भाषा, और इन 4 भाषाओं को जोड़ दिया गया। तो अब वर्तमान में कितनी भाषाएं होगी, 22 भाषाएं। इन 4 भाषाओं को कौन कौन से जोड़ी गई, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। और अब आपकी जो वर्तमान भाषा बनकर आई उसमें कितनी भाषाएं बनी, तो 22 भाषाएं बनी। कितनी बार मैंने इसी क्लास में बता दिया कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22। और मूल संविधान में कितनी थी, तो वो मूल संविधान में थी 14। और प्रथम बार कौन सी भाषा जोड़ेगी, तो वो सिंधी जोड़ेगी। इन सब चीजों को ऐसे क्लास में आप लोग याद करते हुए चलिएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 97वां संविधान संशोधन 2011, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबको चीजें याद नहीं है, आपको याद करनी है सारे संविधान संशोधन को। देखिए 97वां संविधान संशोधन 2011 किससे संबंधित है, तो सहकारी समिति से संबंधित है।
किससे संबंधित है? सहकारी समिति से संबंधित है 97वां संविधान संशोधन। तो इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, अति इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में देखिए अगला 99वां संविधान संशोधन 2015। एकमात्र संविधान संशोधन ऐसा है जिसे निरस्त कर दिया गया। यह संविधान संशोधन को मंजूरी नहीं मिली, इसको निरस्त कर दिया गया, इसको काट दिया गया, इसको हटा दिया गया। तो इसलिए मैंने यहाँ काट दिया है कि जिसको आपको पता रहे कि मुझे ऐसे करके ये जो 99वें संविधान संशोधन है उसको हटाना है। कैसे? ऐसे ऐसे काट हटाना है, क्योंकि इसमें कोई संविधान संशोधन को मंजूरी नहीं मिली, इसको निरस्त कर दिया गया। एकमात्र संविधान संशोधन कौन सा है? वो है 99वां संविधान संशोधन। पूछेगा कि एकमात्र कौन सा संविधान संशोधन है जिसे निरस्त कर दिया गया, तो आप लोग क्या बताएंगे? 99वां संविधान संशोधन 2015। ऐसे ही चीजों को आप लोग फैक्ट के तरीके से याद करेंगे और यही क्लास में ही आपको सारी चीजें याद हो जानी चाहिए। तो आइए देखते हैं अगला अनुच्छेद क्या कह रहा है। 100वां संविधान संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 100वां संविधान संशोधन, एक तो 100वां है, दूसरी बात 2015 में हुआ, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीजें इसमें है वो भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि का लेन देन हुआ, उससे संबंधित चीजें रखी गई है। 100वां संविधान संशोधन ये भूमि से संबंधित है, और इसमें जो इसका नाम दिया गया वो दिया गया 3 बीघा कॉरिडोर। क्या नाम है इसका? 3 बीघा कॉरिडोर में किसमें रखा गया? 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि का आदान प्रदान किया गया था। तो ये था 100वां संविधान संशोधन। उसके बाद में देखिए 101वां, इसको ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो कन्यादान कितने पैसे का करते हैं? 101 रुपए का। जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स, इसमें किस चीज को दर्शाया जाता है? पैसे की को दर्शाया जाता है ना। तो इसको याद कीजिए ट्रिक से कि जो 101वां संविधान संशोधन है उसमें हम लोग क्या करते हैं? पैसे को बढ़ते हैं। जहां भी जाते हैं तो कितने पैसों का हम लोग कन्यादान करते हैं? 101 रुपए का। कितने रुपए का? 101 रुपए का। हम लोग कहीं भी जाते हैं खाने पीने तो कहते हैं भैया 101 रुपए लिखा है तो चलो, तो वो कन्यादान होता है। 101 रुपए का जो कन्यादान करते हैं वो यही है। याद करने का तरीका, जीएसटी पैसे से संबंधित है, और ये संविधान संशोधन भी बहुत सही से बैठ रहा है। 101वां मतलब एक फुल कन्यादान का प्लान करके आई थी जीएसटी। 101वां संविधान संशोधन जो जीएसटी से संबंधित है। उसके बाद में देखिए 102वां संविधान संशोधन, अति इंपॉर्टेंट है। देखिए 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किसमें है? 102 में है। उसके बाद में देखिए 103, इसको है इंपॉर्टेंट। 103वां संविधान संशोधन 2019 आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जिसे 10% का आरक्षण दिया गया था। तो ये आपका होगा 103। उसके बाद में देखिए अगला 104 संविधान संशोधन 1919 एसटी की सीट का जो आरक्षण था उसे कितने वर्ष बढ़ाया जाए? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट करके लगाइए आप लोग, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन में 2019 में हुआ एसटी से संबंधित आरक्षण का 10 वर्ष को जो SC/ST की सीटें थी उसको कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और यही एक क्वेश्चन जो एंग्लो इंडियन की सीटें थी उसे समाप्त कर दिया गया। यही आप लोग लिख लीजिएगा कि जो एंग्लो इंडियन की सीटें थी उसे क्या कर दिया गया? उसे समाप्त कर दिया गया। तो ये आपका 104वां संविधान संशोधन 2019 SC/ST की सीटें थी जिसे 10 वर्ष बढ़ा दिया गया, लेकिन एंग्लो इंडियन की जो सीटें थी उसे समाप्त कर दिया गया। उसके बाद देखिए 105वां संविधान संशोधन 2021, इसमें ओबीसी को निरीक्षण के तौर पर दिया गया है। तो ये आपके रेंज अगर क्लास अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार मैं आपको फिर से चीजों को रिवाइज करवा देता हूँ जिससे सारी चीजें आपको यही याद हो जाए। तो देखिए 92वां संविधान संशोधन 2003, 4 भाषा जोड़ी गई तो 18 हो चुकी थी। इन चारों को जोड़ने के बाद में वर्तमान में 22 भाषाओं को हम लोगों ने पूर्ण कर लिया। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिससे हमारी वर्तमान में भाषा 22। मूल में अगर पूछेगा तो 14 थी। प्रथम कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो सिंधी जोड़ी गई थी। उसके बाद में देखिए 97वें संविधान संशोधन 2011
सहकारी समिति से संबंधित है। इस क्वेश्चन पे कोई ध्यान नहीं देता है, इसलिए आप लोग इसको याद कर लेंगे। उसके बाद में देखिए 99वें संविधान संशोधन 2015, एकमात्र जब भी पेपर में आएगा तो एकमात्र संविधान संशोधन जिसे निरस्त किया गया वो कौन सा था, तो वो था 99 का आंकड़ा कहते हैं ना, बहुत ही खतरनाक होता है। अब कभी मैच देखिए, जब भी कोई बल्लेबाज 99 पर आउट होता है, ऐसे ट्रिक से याद कीजिए, जब भी कोई बल्लेबाज 99 पर रन पर होता है तो देखिए 4 से 5 गेंदें खेल लेगा, सिंगल नहीं करेगा, सिंगल फील्डर लोग आगे आ जाते हैं, तो बहुत ही डेंजर होता है 99। तो वहाँ यहाँ भी खतरा हो गया, जैसे 99 संविधान संशोधन 2015, तो जैसे मैच में खतरा होता है 1 रन के लिए, वैसे यहाँ भी खतरा आ गया और ये आउट हो गया। तो आउट होने के कारण इसे हटा दिया गया, आउट कर दिया गया 99 पर। तो उसके बाद में देखिए 100 पर आते हैं, तो 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो जमीन का हस्तांतरण किया गया उसको कहा गया 3 बीघा कॉरिडोर। तो इसलिए 3 बीघा कॉरिडोर किसमें रखा गया था, 100वां संविधान संशोधन 2015। उसके बाद में देखिए 101वां संविधान संशोधन, जो पैसों से संबंधित क्या होता है, जीएसटी होता है। कन्यादान हम लोग कितने का करके आते हैं, 101 रुपए का कन्यादान करते आते हैं। तो इसलिए 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो वो जीएसटी से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। उसके बाद में 103वां संविधान संशोधन 2019 आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग 10% आरक्षण। 104 संविधान संशोधन 2019 SC/ST की सीटें की अवधि 10 वर्ष बढ़ा दी गई, एंग्लो इंडियन की सीटें समाप्त कर दी गई। उसके बाद में देखिए सबसे नवीनतम, यहाँ आप लोग लिखेंगे सबसे नवीनतम जो हुआ है अभी वो 105वां है। कौन सा सबसे नवीनतम पूछेगा तो 105वां 2021 में हुआ था। इसमें ओबीसी को जो छूट दी जाती थी उसमें रखा गया था 105वां, जो सबसे नवीनतम माना गया। तो प्लीज आप सभी लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें बहुत ही सारी जानकारी, जो जितने भी संविधान संशोधन किए गए सारे मैंने पढ़ा दिए। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। प्रतिदिन एक वीडियो मेरी अपलोड होती है, तो अगले दिन आपको एक वीडियो मिल जाएगी। तो जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में जवाब दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम अगली वीडियो को फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।